आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो पिछले लेक्चर में यूनिट पढ़ चुके हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट पढ़ चुके हैं और डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, क्या है। तो डायमेंशंस are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent a specific physical quantities. ठीक है। तो ये क्या होता है, डायमेंशंस आर द पावर, ये पावर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे जितना पावर होगा वही हो जाएगा उसका डायमेंशन, और पावर ही डिसाइड करेगा फिर कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर होगा वही डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ। तरह से हम पहले ही बता चुके हैं, लेंथ जैसा हो गया काम करेगा ये, और टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिफरेंस बाद में देखेंगे, लेंथ लेकिन समझते हैं क्योंकि ये मीटर से मेजर किया जाता है इसको भी। तो ये इसका कह सकते हैं लेंथ पे पावर 1 है और टाइम पे पावर -1 है, ये कह सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, है ना, ये हो गया वेलोसिटी। तो अगर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगा 1 इन लेंथ में 1 हो गया, और 1 इन टाइम, सॉरी -1 इन टाइम, ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन। लेंथ में 1 है पावर, और टाइम में -1 है, तो ये 1 लेंथ में डायमेंशन हो गया और -1 टाइम का, ये डायमेंशन जो हो गया वो हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक है। यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि वेलोसिटी में मास पे पावर कितना है, 0, तो 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, ये कहेंगे। तो और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाएगी तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ v, या फिर इसको लिख सकते हैं v कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन। ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1 इन लेंथ, तो लेंथ पे पावर 1 है तो लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका नोटेशन है l पे पावर 1, और t पे पावर -1, टाइम है, t पे पावर -1, ये लिख सकते हैं। या फिर v इज इक्वल टू l t टू द पावर -1, इतना। और अगर मास के टर्म में भी लिखना है तो मास पे पावर 0, l t टू द पावर -1। तो अगर डायमेंशन बात की जाएगी तो 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। या फिर हम 0 नहीं भी बोल सकते हैं, सिर्फ 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल 2 में एग्जांपल फोर्स ले लो। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास इनटू एक्सलेशन को वेलोसिटी
बाय टाइम, है ना, मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी का हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नीचे भी टाइम है तो टाइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये हो गया 1 इन मास, क्योंकि मास पे पावर 1 है, ठीक है, 1 इन डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, तो लेंथ ही लिख दो पूरा, और -2 इन टाइम, ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ फोर्स, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो डायमेंशनल फॉर्मूला F इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मास m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रैकेट में लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो, और डिस्प्लेसमेंट को L से, और टाइम को T से, तो T पे पावर 2 हो जाएगा नीचे, तो T के पावर 2 जब नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T टू द पावर -2, तो ये F का डायमेंशन हो जाएगा M L T पे पावर -2, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन में अगर यहाँ पे चेंज कर दें 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम, तो वो फिर डायमेंशन फोर्स का नहीं रहेगा, वो फोर्स का डायमेंशन नहीं बचेगा, वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। 1 इन मास, 2 इन लेंथ अगर कर दिए, और -2 इन टाइम, तो कोई भी एक चेंज हो जाएगा, तो वो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला में एम एल जो यूज कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं नोटेशन का, जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, नोटेशन जो यूज किए थे फंडामेंटल क्वांटिटी में, देख लेते हैं एक बार हम लोग। नोटेशन यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज for writing dimensional formula। या फिर पिछले लेक्चर में जाकर तुम लोग देख भी सकते हो, वहाँ पर जो है हम डायमेंशनल फॉर्मूला जहाँ पर बताए थे नोटेशन लिखना, फंडामेंटल क्वांटिटी जब पढ़ा रहे थे, फंडामेंटल यूनिट्स बता रहे थे, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं फंडामेंटल यूनिट्स बता रहे थे, उसका यूनिट बता रहे थे, साथ में नोटेशन लिखे थे, और वहाँ पे लिखे थे कि इट विल यूज इन डायमेंशन, मतलब वो डायमेंशन में यूज होगा। तो वही है, जैसे तुम्हारा मास है, मास का यूनिट हो गया मीटर, और नोटेशन जो हो जाएगा वो, सॉरी, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, ये हो गया यूनिट, और ये हो जाएगा डायमेंशन, जिसको नोटेशन बोले थे हम, नोटेशन, ये हो गया तुम्हारा एम। लेंथ, लेंथ हो गया तुम्हारा मीटर, और ये हो गया एल, नोटेशन। मास, फिर टाइम, लेंथ के बाद टाइम, सेकंड, एस से डिनोट करेंगे सीधा, अभी हम लोग सेकंड नहीं लिखते, सिर्फ एस लिखते हैं, सेकंड, इसको टी से डिनोट करेंगे, टाइम। टेम्परेचर, ये केल्विन होता है, एसआई यूनिट सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग, एसआई, और ये हो गया तुम्हारा नोटेशन थीटा। उसके बाद करंट, ये होता है एम्पियर, और इसको ए और आई से लिख सकते हैं, कहीं ए से लिखा रहता है, कहीं आई से भी लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला, सीडी, और यूनिट भी सीडी, और नोटेशन भी सीडी से ही किया जाता है। और नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया तुम्हारा मोल,
यूनिट भी मोल और डायमेंशन भी मोल ही होता है। ये नोटेशन जो हो गया, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, उसका कोई नोटेशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है। जितने भी तुम्हारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, दो ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है जो रेडियन और स्टेरेडियन बताए। रेडियन एंगल का यूनिट होता है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो ये इस डायमेंशन लेस होता है, इसका नोटेशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो आगे एक कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया या वर्क हो गया। वर्क ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का जो यूनिट हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा तुम्हारा, यूनिट क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन था इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से तुम्हारा केजी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा मीटर। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क का यूनिट हो गया। और अगर डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो W का डायमेंशन हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन ब्रैकेट में लिखेंगे। केजी मतलब मास, m, लेंथ, मीटर मतलब लेंथ को मेजर करेंगे, L का स्क्वायर, और टाइम मतलब ये सेकंड मतलब टाइम का यूनिट हो गया, तो इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नीचे है ये, तो ऊपर जाएगा तो पावर -2, सीधा ऐसे लिख देंगे। ये हो गया तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन ऑफ वर्क लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ और -2 इन टाइम। और आगे भी लिख सकते हैं, आगे क्या हो जाएगा, 0 इन टेम्परेचर, 0 इन करंट, 0 इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 0 इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर 3 लिखते ही हैं, और वो सब किसी फॉर्मूले में आता है तो यूज किया जाता है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा निकालने का तरीका। और भी तरीके हैं बहुत सारे, यूनिट के अकॉर्डिंग निकाल दिए हम लोग, यूनिट को देखते हुए यहाँ पे निकाल दिए। कहीं पर अभी इससे पहले जो बता रहे थे हम, सिर्फ उसमें डायमेंशन ही निकाले, डायमेंशन सिर्फ फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन निकाले। ठीक है, तो बस देखेंगे और हम लोग बनाते चलेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी में क्या होता है, इधर लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी सिर्फ लिखा हुआ है तो मतलब लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहेंगे तो L T पे पावर -1 डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। उसी तरह अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा कितना डिस्प्लेस हुआ है, थीटा एंगल, तो ये हो गया थीटा बाय टी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डी बाय टाइम टी, वैसे ये थीटा बाय टी। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर किया जाता है वो एंगल हो गया तुम्हारा एक तरह से, तो एंगल हो गया रेडियन, तो रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और हम अभी जस्ट बताए कि सप्लीमेंट्री यूनिट ये हो गया, तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको सिर्फ टी पे पावर -1 लिख सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला -1 इन टी, और लिखेंगे तो 0 इन मास, 0 इन एल और -1 इन टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इतना भी लिखा जा सकता है, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग m पे पावर 0, l, t पे पावर -1, इस तरह। ठीक है, ये लीनियर हो गया, ये एंगुलर हो गया। तो इस तरह का जितने भी होंगे सबको हम लोग देखेंगे आगे यूनिट में। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आ सकता है, चार्ज का हो सकता है, तो ये सब तुम आप लोग के लिए जो है होमवर्क के तरह से हो गया कि आप लोग करेंगे
घर में बैठ के, जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब का आप डायमेंशन और यूनिट निकालेंगे, डेंसिटी हो गया, ये सब चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे हम अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे चार्ज है। चार्ज चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, मतलब करंट हो गया तुम्हारा एम्पियर ए से, और टाइम सेकंड एस, ये हो गया तुम्हारा चार्ज, ये हो गया यूनिट एम्पियर सेकंड। और अगर डायमेंशन लिखना रहे इसका, तो डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर को आई से और सेकंड को टाइम टी से, आई टी। और एम्पियर को ए से भी कभी कभी लिखते हैं, आई की जगह ए भी लिख सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू, चार्ज का। और इसका डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ क्यू 1 इन करंट और 1 इन टाइम, ये लिखेंगे। इसको डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी आई या आई टी, एक ही बात है। 1 इन टाइम, 1 इन करंट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, और एक और हम फिजिकल टर्म बता देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी हम बता देते हैं क्या होता है, उसका यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। परमिटिविटी ये 12th में पढ़ना है, तो परमिटिविटी का यूनिट निकालना है और डायमेंशन निकालना है। तो परमिटिविटी एप्सिलॉन से या एप्सिलॉन नॉट से, अब वैक्यूम की बात की जाएगी तो नॉट दे देंगे, और वैक्यूम नहीं मीडियम की बात की जाएगी तो सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है। इन वैक्यूम, वैक्यूम में कर दिया, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम लोग इस तरह। फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस होता है दोनों के Q1 Q2 के बीच का, और Q1 Q2 चार्ज है, और K जो है वो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, और वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखेंगे, तो 4 पाई का यूनिट लेस होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे 1 2 3 4, मतलब क्या, कोई यूनिट नहीं। 1 kg भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये कांस्टेंट टर्म का यूनिट नहीं होता है, सिर्फ एप्सिलॉन का हमको निकालना है। तो एप्सिलॉन को इधर लेते जाएंगे, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर, और 4 पाई जो है कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट नंबर हो गया, और जिसका वैल्यू, जिसका यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दोनों। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू जो होगा वो चार्ज हो गया तुम्हारा, चार्ज का वैल्यू एम्पियर सेकेंड है ना, तो एम्पियर सेकेंड इंटू एम्पियर सेकेंड बाय फोर्स हो जाता है न्यूटन, जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, और आर भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा केजी पे इनवर्स, या फिर ऐसे ही लिखो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, और नीचे भी एस है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड पे पावर 4, सॉल्व करके चेक कर लेना, केजी मीटर पे पावर क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन का यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इस तरह भी लिख सकते हैं, केजी पे पावर -1, मीटर पे पावर -3, एम्पियर पे पावर और सेकेंड, पहले सेकेंड लिख लो, तो सेकेंड पे पावर -4 और एम्पियर पे पावर 2, ये यूनिट हो गया। और डायमेंशन अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा केजी मतलब मास, मास पे पावर -1, मीटर मतलब लेंथ, एल पे पावर -3, सेकेंड मतलब टाइम पे पावर 4, और एम्पियर मतलब आई जो हो गया करंट का, पावर 2, ये हो जाएगा यूनिट, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशंस पूछा जाएगा कि डायमेंशन
ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू 1 -1 इन मास, -3 इन लेंथ, 4 इन टाइम और 2 इन क्या है ये करंट। तो करंट का ये हो गया डायमेंशन ऑफ ये, और ये हो गया तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये हो गया। अच्छा, एक बात और, हम लोग को सप्लीमेंट्री यूनिट का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशन भी हो। अगर डायमेंशन है तो यूनिट जरूर होगा उसका। इसका मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है वो यूनिटलेस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, पर यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट जो है उसका यूनिट होता है पर उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो लिखेंगे कि यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट लेस क्वांटिटी quantities must be dimensionless quantity, but dimensionless quantities जो may not be यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आज देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है कि वी कैन नॉट ऐड, पहला है वी कैन नॉट ऐड, सब्सट्रैक्ट और इक्वेट we cannot add, subtract or equate physical quantities which have different dimension। ठीक है, जिसका डायमेंशन अलग होगा उसको हम लोग ऐड, सब्सट्रैक्ट और इक्वेट नहीं कर सकते। मतलब मान लो c इक्वल टू a प्लस माइनस b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, इक्वल ही होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा नहीं होगा। और इक्वेट भी उसी को कर सकते हैं, मतलब c का भी डायमेंशन उसके बराबर होना चाहिए, सबका डायमेंशन जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि इक्वेट, ऐड, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते डिफरेंट क्वांटिटीज को, जो डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशन जो रहेगा जिस क्वांटिटी का, उसको इक्वेट नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर इस पेन का जैसे लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो दोनों को ऐड नहीं करके ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 ग्राम हो गया। 10 सेंटीमीटर प्लस 10 ग्राम इक्वल टू 20 ग्राम, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी ऐड होगा तो लेंथ ही ऐड होगा। जैसे मेरे पास 2 पेन है, तो दोनों को ऐड करने के लिए बोला जाएगा कि दोनों को ऐड करने के बाद कितना लेंथ हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का लेंथ ही ऐड करेंगे, दोनों का
मिलाकर कितना लेंथ हो रहा है, तो ऐड किए। दोनों का वेट पूछेगा तो दोनों को ऐड करेंगे, या फिर दोनों के वेट में डिफरेंस कितना है, तो इसका मास माइनस इसका मास दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना है। तो जब भी होगा तो मास मास में ही घटेगा, सेम डायमेंशंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हियर ए बी एंड सी ऑल मस्ट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ए अगर लेंथ है तो बी भी लेंथ ही होगा, तो यहां पे सी भी लेंथ हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना। अगर ए फोर्स है तो बी भी फोर्स होगा, ठीक है, बी भी फोर्स होगा। या और ए फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स है तो यहां पे आगे लिख लो, अगर एनर्जी है तो ए, अगर एनर्जी है तो बी भी एनर्जी, और भी एक एग्जांपल ले लिए, एनर्जी है, एनर्जी ही होगा। और ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस, ठीक है, सेम डायमेंशन होना चाहिए एज दैट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जैसा ही, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस एज दैट, तो जैसे एनर्जी ए लिए तो बी भी एनर्जी होगा, या फिर एनर्जी के डायमेंशंस का सेम कोई क्वांटिटी होगा, वर्क हो सकता है। जैसे फोर्स है, फोर्स ले सकते हैं तो यहां पे फोर्स के साथ वेट ले सकते हैं, फोर्स प्लस वेट या माइनस वेट। लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, तो हम लोग को लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं ना, तो वो हो जाता है तुम्हारा पेरीमीटर। तो सारा एक ही जैसा क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा है कि वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी with same और different dimensions, या तो सेम या डिफरेंट, किसी भी तरह के डायमेंशन को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे c इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि c का जो डायमेंशन होगा वो बराबर भी हो सकता है और नॉट बराबर भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है ए के डायमेंशन के, या फिर इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है बी के डायमेंशन के। या कोई डी क्वांटिटी है ए बाय बी, तो कोई जरूरी नहीं है कि डी का डायमेंशन इक्वल होगा ए का, नॉट इक्वल भी हो सकता है, और ए का डायमेंशन इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है बी के डायमेंशन के, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो और डिफरेंट हो, किसी भी तरह के डायमेंशन को। तो यहां पे लिखेंगे कि हियर ए एंड बी कैन हैव सेम और डिफरेंट डायमेंशन, सेम और डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। जैसे ए अगर मास है, फोर्स है ना, फोर्स है, एनर्जी है, पावर है, तो
बी तुम्हारा टाइम हो सकता है, लेंथ हो सकता है, इंटेंसिटी हो सकता है, इंटेंसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल भी है हम लोग के पास, जैसे कि फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया, ए हो गया मास और बी हो गया एक्सेलरेशन। दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, फोर्स का और अलग होता है। ये हो गया तुम्हारा फोर्स। और कुछ सिमिलर भी है, जैसे एरिया, ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दोनों का डायमेंशन लेंथ ही हुआ, एल इक्वल टू एल डायमेंशन इसका भी, एल लेंथ का ब्रेथ, और बी भी है तुम्हारा, ब्रेथ जो है उसका भी डायमेंशन एल ही होगा, है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों का एरिया ही हुआ। यहाँ पे मास का m होता है और एक्सेलरेशन का l t टू द पावर -2 होता है। तो इस तरह का अलग अलग हो सकता है। ये एरिया का हो गया तुम्हारा और ये मास का हो गया। तो डिवीजन में भी ऐसा होता है। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही।